हेलो फ्रेंड्स, हाय। स्वागत है एक बार फिर से आप सबको मेरे चैनल में। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो, अपने अपने लाइफ में बहुत पॉजिटिव हो, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज हम एक न्यू रीडिंग के साथ आए हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर कोई भी मुझसे पर्सनल रीडिंग अगर चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और मैं पर्सनल हीलिंग भी करती हूँ, तो अगर हीलिंग के लिए भी आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम में। तो आज का टॉपिक ये रहेगा कि 2024 जो अब तक रहा आपका सफ़र लाइफ का, उसमें आपने क्या क्या सीखा है, क्या क्या नॉलेज आपको मिली है और आगे क्या मिलने वाला है वो देखेंगे। और ऐसा क्या चीज़ आप अभी कर सकते हो कि आप मतलब प्रिपेयर रहो 2025 के लिए पहले से ही। ठीक है, ये डिवाइन गाइडेंस होंगी। हम डिवाइन को चैनल करेंगे यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को भी क्लिक करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस भी मिल सके। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, ये सब के लिए है। ये यहाँ पे पाइल सिलेक्शन आज नहीं होगी, ये सब के लिए है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले हम पूरे साल की जो एनर्जी है, जो आपकी है, वो हम निकालेंगे कि आपने क्या क्या सीखा है, आपने अब तक की आपकी क्या जर्नी रही है, वो हम देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है आप सब लोगों की, हालांकि ये मेरे लिए भी है। तो यहाँ पे जो दिख रही है, एक कार्ड्स और लेंगे हम। हाँ, सेलिब्रेशन। ओके, देखिए यहाँ पे अब तक की आपकी जो जर्नी रही है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि साल के शुरुआत में आपने काफ़ी कुछ सोचा था कि आपको इस साल बहुत कुछ करना है, बहुत सारे मनी आपको इकट्ठा करना है, कैसे भी करके आपकी इनकम के आपके ऊपर मतलब आपका फोकस था। ठीक है, और काफ़ी एनर्जी के साथ आपने अपनी साल की शुरुआत की थी। और यहाँ पे आप ने आपके करियर में ग्रोथ तो की है इस साल में, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपने जो लीप ऑफ फेथ अपने करियर के लिए लिया है। ठीक है, एक अनजान कोई चीज़ें हैं जहाँ पे आपको बहुत सारा मतलब ट्रस्ट के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ा। ठीक है, आप ऐसा मैं देख पा रही हूँ जहाँ पे आपको नॉलेज था कि ये चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज थे, थोड़ा सा, तो उस चीज़ में आप आगे बढ़े हैं। ओके, और यहाँ पे मुझे एडवेंचर का कार्ड ये बता रहा है कि अननोन कोई चीज़ था जो आपने सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेड ही था। आपके सामने ऐसे चीज़ें आई, जब आपने उसको एक्सपीरियंस करा तो आपको ये चीज़ फील हुआ, आपने ये समझा कि हम जब अपने आप से बहुत कुछ पहले से सोच के रखते हैं, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जो सोचते हैं वो हमारे साथ नहीं होता, उससे उल्टा ही होता है। लेकिन जो उल्टा होता है तो वो हमारे सोच से भी परे होते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी आपने अपने लाइफ में इस साल किए हैं।
ठीक है, कहीं बाहर जो आपके लाइफ में हो सकता है कि कुछ नया हो, मतलब आपके लाइफ में ये चीज़ पहले नहीं हुई, आपने कभी ऐसा करेज दिखाया ही नहीं, ला पाए, वो चीज़ आपने एक्सपीरियंस करी है, आपने वो चीज़ से कुछ लेसन ज़रूर लिए हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे आपने काफ़ी कुछ लाइफ के एक्सप्लोर किए हैं चीज़ों को, ठीक है, जो शायद आपके ऑब्स्टिकल्स रहा करती थी, अब उस जगह मतलब आपके लिए जैसे कोई डोर ओपन हुआ है, ऐसा वाला एक्सपीरियंस कुछ आपको ज़रूर हुए होंगे। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिली है, यहाँ पे एंजल्स ने आपके पूरे टाइम मतलब साल भर बहुत आपका हेल्प किया है, वो आपके साथ थे, डिवाइन एनर्जी आपके साथ थी, गाइडेंस आपको प्रॉपर मिला है, ये सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपको कहीं ना कहीं से कैसे भी करके हो आपको गाइडेंस मिली है। कोई भी काम करने जा रहे हो, कोई भी कहीं पे भी अटके हो अगर आप, तो वहाँ पे आपको गाइडेंस मिली है, प्रॉपर गाइडेंस मिली है, और आप सही दिशा पे, अब तक के आपकी जो जर्नी है, अगर मैं कहूँ कि आप सही दिशा पे ही चल रहे हो, अब तक की आपकी जो एक्सपीरियंस है उस चीज़ को लेके आप आगे बढ़े हो और आप सही पाथ पे हो। यहाँ पे एंजल्स की प्रेजेंस मुझे दिख रही है। भले ही कुछ चीज़ें ना बहुत आपके लाइफ में इस साल हो सकता है कि जोखिम भरा हो सकता था आपके लिए, जहाँ पे आपको ये डिवाइन सपोर्ट की वजह से ना आपने बैलेंस करना सीख लिया है, ठीक है। आपके लाइफ में यहाँ पे काफ़ी सारे कम्युनिकेशन यहाँ पे हुए हैं पर्सनल लाइफ में, ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों ही क्षेत्र में मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी लोगों का साथ मिला है, जहाँ पे आपको लगा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। काफ़ी सारे नए कम्युनिकेशन आपको मिले हैं, आपकी नॉलेज यहाँ पे बढ़ी है कि देखो कम्युनिकेशन से भी आप अपने लाइफ में अच्छा ग्रो कर सकते हो, जिस चीज़ पे आप अटक रहे थे उस चीज़ से आप आगे निकले हो, ऐसा दिख रहा है। आपने काफ़ी इंजॉय भी किया है इस लाइफ को, ये भी मतलब इस साल लाइफ में ना इंजॉयमेंट भी, मुझे काफ़ी सारे सेलिब्रेशंस दिख रहे थे, तो काफ़ी सारे आपने एक्सपीरियंस इंजॉय वाली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ काफ़ी सारे अच्छे टाइम आपने बिताया है। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आपसे रेजोनेट कर रही हैं अब तक रीडिंग में, तो आप आगे भी कंटिन्यू करो इस रीडिंग को, ठीक है। हम फिर इस टेक्स्ट से निकालेंगे कार्ड्स को कि अभी प्रेजेंट में आप अभी क्या सोच रहे हो, क्या आप फील कर रहे हो, क्या आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना चाहिए ये देखेंगे हम। पेशेंस, आप किसी चीज़ में पेशेंस अभी भी रखे हुए हो, ये पेशेंस आपने सीखा है ये साल भर में, कुछ ऐसी सिचुएशन आपको मिली है जहाँ पे आपको पेशेंस रखना कैसे किसे कहते हैं आपने शायद सीखा होगा, अभी भी आप पेशेंस ही रखे हुए हो। और अप्रिशिएशन, ओके, आप ना अभी ऐसा मुझे दिख रहा है किसी चीज़ को लेके ना अभी भी पेशेंस रखे हुए हो कि आप अपने करियर में पिक पॉइंट में कब रहोगे, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए आप अभी भी पेशेंस में हो कि मेरा टाइम अच्छा तो आएगा। आपका फेथ कहीं ना कहीं अभी भी है, ठीक है, कि आपका अच्छा वाला टाइम ज़रूर आएगा। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपके लाइफ में यहाँ पे आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी हीलिंग अभी भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बर्ड्स स्पिरिट मिला है, और यहाँ पे रेनबो भी मुझे दिख रहा है, जहाँ पे दिख रहा है कि आपको ऑलरेडी आपकी हीलिंग चल रही है, ठीक है, इस टाइम। और आपको यहाँ पे खुद के ऊपर वो हैप्पीनेस को फील करने के लिए कहा जा रहा है।
और अटैचमेंट, जो भी नेगेटिव अटैचमेंट है आप उससे निकल रहे हो धीरे धीरे करके। आपका अगर कोई कार्मिक बॉन्ड है किसी के साथ, तो वो कार्मिक बॉन्ड से आप निकल रहे हो। आपका कर्मा, नेगेटिव कर्मा जो है, आप वहाँ से निकल रहे हो, ठीक है। और आप फ्री हो रहे हो किसी चीज़ से ना, आप फ्री हो रहे हो। जहाँ पे आपको लगा था कि आप बंधे हुए हो, आप यहाँ से नहीं निकल पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ से आप फ्री हो रहे हो। प्रेजेंट में आपकी ऐसी एनर्जी है। और हम देखेंगे कि अच्छा, नेक्स्ट हम इस डेक से निकालते हैं कि आपको अभी क्या करना चाहिए 2025 में। आपके जो भी सपने हैं वो अगर आप पूरा करना चाह रहे हो तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। पहले से कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खुद में बदलने की ज़रूरत है, संवारने की, सोचने की, समझने की ज़रूरत है। वो कौन सी चीज़ है जो आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर करो, तो 2025 में आपको अपनी ड्रीम जो है, वो सारे आपके सपने जो है वो पूरे होंगे, मैनिफेस्ट हो पाएंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मुझे। वॉच एंड वेट, ओके, यहाँ पे भी वो पेशेंस की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। हाँ, अभी है कि आप सिर्फ उस चीज़ को देखो, समझो जो सिचुएशन चल रही है। एंड आपको पेशेंस भी रखने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि वॉच एंड वेट, अच्छा टाइम तो ज़रूर आएगा, थोड़ा सा और पेशेंस रखो, चीज़ों पे फेथ रखो, ठीक है। और यहाँ पे एनिमल स्पिरिट क्या कहना चाहते हैं, टर्न नॉलेज इनटू विजडम, ओके। आपकी जो भी नॉलेज है ना वो धीरे धीरे एक विजडम में बदल रही है। वो आपका लाइफ में आपको आगे बढ़ाएगी, आपको एकाग्र करेगी, आपका फोकस बढ़ाएगा आपके अपने काम पे। चाहे वो किसी रिलेशनशिप में हो या फिर आपकी चिंता शक्ति बहुत पॉजिटिव होगी, बहुत अच्छी होगी, आपकी दृढ़ निश्चय आप किसी चीज़ में करोगे, आप बहुत डिसिप्लिन रहोगे, ऐसा दिख रहा है। अगर आप अपने नॉलेज को अपनी विजडम बनाते हो तो, ठीक है। यहाँ पे वाओ, एलिफेंट का कार्ड आया है। लर्न फ्रॉम द पास्ट, आपने जो भी सीखा है, यहाँ पे स्पिरिट ये बताना चाहते हैं कि आपने अपने पास्ट से जो भी सीखा है उस चीज़ के ऊपर देखो। उस नॉलेज को अगर आपने अडॉप्ट कर लिया है, अगर सीख लिया है, वो फिर से गलती रिपीट नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी सक्सेस बिल्कुल मतलब होनी ही है 2025 में, ठीक है। आप बहुत स्ट्रांग बन रहे हो, बहुत स्टेबल हो रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। सरेंडर नाउ, ओके। आपकी अभी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, ज़रूर होंगी, होनी ही है, ठीक है। और ये ना आपको कुछ करना नहीं होगा। यहाँ पे डिवाइन ये कह रहे हैं, आप सिर्फ अपने आप को सरेंडर करो। कोई भी नेगेटिव थॉट्स आए ना, आप देन एंड देयर तभी आप यूनिवर्स को, डिवाइन को, जिस एंटिटी को भी आप मानते हो ना, आप उनके ऊपर फेथ रखो एंड अपने आप को सरेंडर करो। उस चिंता को आप सरेंडर करो जिसमें आप बहुत परेशान हो। आपकी अभी भी कुछ ना ऐसे दिमाग में चल रहा है, परेशानी चल रही है, जिसको लेके आप बहुत मतलब घबराए हुए भी हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसे घबराने की कोई बात नहीं, अगर आप सरेंडर करते हो तो ये चीज़ डेफिनेटली आपके लाइफ से दूर हो जाएगी, ठीक है। बी हियर एंड नाउ, ओके। यहाँ पे प्रेजेंट में जो भी चीज़ चल रही है उसी पे ऊपर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है कि अभी इस मोमेंट में रहो। चाहे आप जो भी कर रहे हो, आपको अभी इस मोमेंट में ही रहना है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, होनी ही अगर हो भी रही है ना, तो थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करो, ईश्वर के ऊपर अपना ध्यान लगाओ, तो ये चीज़ से आप ज़रूर निकल पाओगे। चलो देख लेते हैं और क्या गाइडेंस है 2025 में। उससे आने से पहले आप कैसे
अपने लाइफ में मनी, अबंडेंस, ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे। वो देखते हैं कि इसके लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए यूनिवर्स के। सी द बिगर पिक्चर। आपको यहाँ पे बड़ी चीज़ों को सोचना है, छोटी छोटी चीज़ें नहीं, बड़ी पिक्चर देखो। आपकी लाइफ में कुछ आप बड़ा करने जा रहे हो, तो उसका ये आगाज़ है कि आपको उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। आपका कोई सोल पर्पस है जो आपको आने वाले वक्त में मिलने जा रहा है, वो चीज़ आपको करनी है जिसके लिए आपका बर्थ हुआ है, ठीक है। कोई तो रीज़न है, आप छोटे मोटे काम के लिए नहीं, कुछ बड़ा करने के लिए ही आए हो, ठीक है। ट्रस्ट द यूनिवर्स। यहाँ पे भी देखो सारे कार्ड्स में एक ही बातें ज़्यादा हमें समझाने की कोशिश कर यूनिवर्स कर रहे हैं। सरेंडर भी है यहाँ पे, फिर पेशेंस का भी कार्ड था, वॉच एंड वेट का भी कार्ड है, और यहाँ पे ट्रस्ट द यूनिवर्स। आप जितना यूनिवर्स के ऊपर फेथ दिखाओगे, ट्रस्ट करोगे, वो चीज़ आप हासिल ज़रूर करोगे जो आप चाह रहे हो। अपने आप को ओपन रखो यूनिवर्स के प्रति कि आप जो भी मुझे देना चाहते हो, मैं दिल खोल के स्वागत करती हूँ वो सारी एनर्जीज़ का, वो सारे चीज़ों का जो आप मुझे देना चाहते हो मेरी लाइफ के लिए, जो बेटर है मेरे हाईएस्ट गुड के लिए जो है, मैं उसको एक्सपीरियंस करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, ओपन हूँ, ठीक है। रिलैक्स, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करो, अपनी इन एंड यंग एनर्जी को बैलेंस करो, अपने आप को टाइम दो, मी टाइम निकालो, अपने आप को थोड़ा सा अकेले में बैठो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो अपने साथ। बी हम्बल, सबके साथ हम्बल रहो, सबके साथ हम्बल रहना है आपको, चाहे कोई भी अनकाइंड लोग ही क्यों ना आपके लाइफ में हो, लेकिन फिर भी आपको हम्बल रहना है, क्योंकि आप इससे ना क्या होता है कि आप भी बैलेंस रहोगे। अगर आप भी अनकाइंड हो गए ना किसी के साथ, तो क्या होता है कि काइंडनेस के ऊपर भी आपका असर आ जाता है, आपकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं डगमगा जाती है। तो हम्बल जितना रहोगे, आगे वाला चाहे कितनी भी कोशिश करे वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और हम आगे देख लेते हैं। बी रियल, आप अपने रियल सेल्फ के साथ रहो, ठीक है। कोई भी फेक चीज़, कोई भी झूठ, कोई भी कुछ मास्क, कुछ भी नहीं आपको लेना है, ठीक है। जैसे होता है ना कि हम कई बार किसी के अच्छाई के लिए भी झूठ बोल देते हैं, तो यहाँ पे आपको अपने रियल एंड ऑथेंटिक सेल्फ के साथ अगर आप रहते हो तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है। अभी से इसका प्रैक्टिस करो, 2025 में आप वो सारी चीज़ों को पा सकोगे जो आप अभी चाह रहे हो, ठीक है। हम लास्ट टैरो से देखेंगे कि 2024 एंड होने से पहले आपको क्या रिसीव होगा यूनिवर्स से, ईश्वर के साइड से, यूनिवर्स से क्या आपको रिसीव होगा 2024 ख़त्म होने से पहले। आपको ईश्वर क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है। वाओ, 9 ऑफ कॉइन्स। यहाँ पे आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिल रही है 2024 ख़त्म होने से पहले। यहाँ पे आप फाइनेंस को लेके बिल्कुल सिक्योर हो जाओगे, आप हैप्पी रहोगे। फाइनेंस को लेके आपके मन में जो भी चिंताएं थी ना, उसके साथ आप बहुत हैप्पी रहोगे, बहुत प्लीज्ड रहोगे, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो भी हार्ड वर्क रही है ये 2024 में, उसका आपको फल मिलेगा कि आपने इतना हार्ड वर्क किया है ना, उसको आपको रिवॉर्ड मिलेगा उसका। आपकी जो भी बैटल है वो ख़त्म होंगी, और अभी तक की अपने फ्रेंड्स से हो रही है या फिर फैमिली से हो रही है, वो सारी बैटल्स 2024 में ख़त्म होंगी। आपकी जो भी इच्छाएं है, ईश्वर से आपने जो मांगा है, आपकी विश फुलफिल हो रही है। 10 स्टार का कार्ड है, आपका नेम फेम बढ़ रहा है, ठीक है। आप ईश्वर से जो मांगे थे वो चीज़ आपको जाते जाते ईश्वर ज़रूर
24 ख़त्म होने से पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की रीडिंग बहुत शॉर्ट थी लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको कैसा लगा ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा। एंड चलिए इसी होप के साथ हम 2025 का स्वागत करते हैं। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। और कुछ आपका कुछ पर्सनल अगर एक्सपीरियंस है तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए एक नई रीडिंग के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।